हे हाय गाइस, आज मैं मिस्टर ड्रैगन के एपिसोड 26 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। साउची जब जा रहा होता है तो फैंग उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती। वहीं इधर हम जिंकिंग को देखते हैं जो कि रेडी हो रही थी। तभी वहाँ जानकन आता है और उससे पूछता है कि क्या उसने उस बुक को पढ़ा ताकि वो इमोर्टल बन सके। पर जिंकिंग कहती है कि कौन सा बुक, उससे कोई बुक नहीं पढ़ना और वो चाहती भी नहीं है कि वो इमोर्टल बने, बल्कि उसे तो अपने मेटियोर स्कार की फिक्र है कि कब ये उसके सर से हटे। ये सुनकर जानकन कहता है कि ये तो कितना सुंदर है, तो उसे इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो इमोर्टल बनने का कोशिश करना चाहिए। जिस पर जिंकिंग कहती है कि अगर ये मेटियोर स्कार उसके सर पर होता तो उसे पता चलता कि ये कितना भद्दा है और इसी की वजह से तो वो उसे पसंद नहीं करता। तब जानकन अपने मन में सोचता है कि शायद जिंकिंग के सर से ये मेटियोर स्कार खत्म होने के बाद वो इमोर्टल बनने पर ध्यान देगी, तो इसलिए वो अपनी वीना के पास आ जाता है और उन बातों को याद करता है जब जिंकिंग ने कहा था कि इस वीना के तार को तोड़ने से उसका मेटियोर स्कार हट सकता है। इस पर विश्वास करते हुए जानकन अपनी वीना के तार को तोड़ने की कोशिश करता है, पर ऐसा करते हुए बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जिसे सहन करना जानकन के बस में था ही नहीं। उसे बहुत ही दर्द का सामना करना पड़ता है। अब जब जिंकिंग उस बुक को लेकर जानकन से मिलने आती है, क्योंकि उसे उसकी कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी, तो वो देखती है कि जानकन सो रहा है। तो वो यहाँ पर जानकन का खूब मजाक उड़ाती है कि सूरज सर पर आ गया है और वो अभी तक सो रहा है। पर जिंकिंग जब गौर से देखती है तो पाती है जानकन सो नहीं रहा, बल्कि वो तो बेहोश हो गया है। उसके हाथ पे वीणा था जिसका तार तोड़ने की कोशिश की गई थी, पर वो टूटा नहीं था। जिंकिंग जानकन को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही घबरा जाती है और सीधा इमोर्टल ऑफ फेट के पास पहुंचती है और सारी घटना को बताती है। ये सुनकर इमोर्टल ऑफ फेट बताता है कि इससे तो जानकन की मृत्यु भी हो सकती थी। खैर वो सिर्फ अभी घायल है, तो अच्छी दवा मिलने पर वो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर जिंकिंग उससे दवा मांगती है ताकि वो जानकन को दे सके। तब इमोर्टल ऑफ फेट बताता है कि यहाँ का एक नियम है, यहाँ पर फ्री में सिर्फ किताबें ही लेके जाया जा सकता है और अगर उसे कुछ यहाँ से ले जाना है तो उसके बदले उसे कुछ देना होगा। ये सुनकर जिंकिंग कहती है कि उसके पास तो सिर्फ उसके पंख ही है जो कि वो उसे दे सकती है, पर इमोर्टल ऑफ फेट मना कर देता है क्योंकि वो एक बहुत ही स्किनी बर्ड है और अगर वह ऐसा करेगी तो उसे बहुत ही दर्द होगा, तो वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। पर जिंकिंग जानकन की मदद करना चाहती थी, उसे ठीक करना चाहती थी, तो वो बिना दर्द का परवाह किए एक चाकू को बाहर निकालती है और अपने हाथ में कट मार करती है, जिससे जिंकिंग के हाथ से खून गिर रहा था। उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। जिसके बाद वो इमोर्टल ऑफ फेट के पास आती है और अपना एक पंख इमोर्टल ऑफ फेट को दे देती है। इस पंख को देख इमोर्टल ऑफ फेट खुश हो जाता है क्योंकि ये एक बहुमूल्य रत्न था। इसके बदले वो जिंकिंग को दवा दे देता है। जिंकिंग सीधा जानकन के पास जाती है और उसे वो दवा देती है। जानकन के पीने पर जिंकिंग उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ ठीक लग रहा है। जानकन हामी भरता है। जिंकिंग जानकन से माफी मांगती है कि सिर्फ उसी के कारण उसे इतना कुछ सहना पड़ा। अगर उसने वो वीणा वाली बात नहीं की होती तो आज वो इस हालत में नहीं होता। आखिर उसने उसके लिए इतना दर्द सहा है क्यों। जिस पर जानकन कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर जानकन जिंकिंग को किस करने ही वाला था, पर जिंकिंग रोक देती है और कहती है कि वो उससे प्यार करता है, पर उसने अभी तक प्यार का इजहार नहीं किया। ये कहते हुए जिंकिंग वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि यूची और अपने सभी साथियों के साथ युद्ध विजय के बाद विंड सिटी वापस लौट आती है। रात में फैंग अपने पैरों को पानी में डुबोई हुई थी। जब वो जिंकिंग को आवाज लगाती है और जिंकिंग नहीं आती तो वो यूची को बुलाती है और उसे अपने पैरों को पोंछने को कहती है। जिसके बाद यूची फैंग के पैरों को पोंछने लग जाता है। एक पैर पोंछते ही यूची रुक जाता है और कहता है कि उसका ऐसा करना सही नहीं रहेगा। इस पर फैंग कहती है कि उसने ऑलरेडी उसके पैर को छू लिया है, तो अब वो काम को पूरा करे। अब अगली सुबह फैंग उठते ही युद्ध का अभ्यास करने लग जाती है। तभी उसे हॉलो स्टार दिखता है, जिसे देख फैंग बहुत ही खुश हो जाती है और वो यूची को साथ बैठकर हॉलो स्टार देखने को कहती है। फैंग मनी मन सोच रही थी कि यूची ही तो ड्रैगन किंग है, तो आखिर वो ये बात उससे छिपा क्यों रहा है, वो उसे बताता क्यों नहीं। यूची बताता है कि उसने आज तक हॉलो स्टार नहीं देखा है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ अंकल जाओ आते हैं जो कि फैंग को एक लेटर देते हैं जिसमें 7 साल पहले हुए टाइगर वैली के युद्ध के बारे में लिखा हुआ था। इसे पढ़ने पर फैंग को इसमें कुछ गड़बड़ लगता है। वहीं इधर जिन को एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि 7 साल पहले जो युद्ध का आदेश दिया गया था
वो फेंग के फादर ने नहीं दिया था। वहीं द डोंगलो के पास उसका आदमी खबर लेकर आता है कि फेंग सुरक्षित वापस लौट आई है। ये सुनते ही डोंगलो पागल सा हो जाता है और जोरों जोरों से हंसने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो फेंग को मारे तो मारे कैसे। तभी वहाँ जिन आती है जो कि कहती है कि चूंकि वो यहाँ से जाने वाले हैं तो वो उसे कुछ और पिल्स दे दे। पर यहाँ डोंगलो का बेटा कहता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो पूरी चांद की रात से पहले उसे दवा भिजवा देगा। वो जिन से कहता है कि फेंग भले ही सुरक्षित लौट आई है पर वो भी कमजोर होगी, तो वो तुरंत कुछ सिपाहियों को वहाँ पर भेजे ताकि वो फेंग को मार सके। ये सुनने के बाद जिन कहती है कि कोई सिपाही क्यों, वो खुद जाएगी फेंग को मारने, और चूंकि वो फेंग की दोस्त है तो उसे और भी आसानी होगी। ये सुन डोंगलो का बेटा खुश हो जाता है और उसे तुरंत जाने को कहता है। पर जिन कहती है कि जाने से पहले वो उसके साथ एक जाम पीना चाहती है। डोंगलो का बेटा तुरंत मान जाता है और उसके साथ वाइन पीता है। पर जिन के बाहर निकलते ही हमें पता चलता है कि जिन ने चुपके से डोंगलो के बेटे के वाइन में वही दवा डाल दी थी। जिन सीधा फेंग के रूम में पहुंचती है, पर यहाँ फेंग वो पहले से ही अंदाजा था कि जिन आने वाली है, तो वो इसके लिए तैयार थी। यहाँ जिन और फेंग के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है जिसमें जिन कमजोर पड़ रही थी। पर इसी बीच जिन के हाथ से उसका हथियार छूट जाता है और वो खुद नीचे गिर जाती है। तो फेंग उसे उसका हथियार वापस करती है और उठकर लड़ने को कहती है। पर जिन हार मान चुकी थी और वो फेंग से उसे मार डालने को कहती है। फेंग जब वजह पूछती है तो जिन कहती है कि वो 7 साल से डोंगलो के साथ काम कर रही है और उसने इतने बुरे काम किए कि उसे खुद से घृणा हो रही है। इसी बीच जिनके गले में वो निशान आने लगते हैं और जिनकी तबीयत खराब होने लगती है, तो वो फेंग को तुरंत उसे खत्म करने को कहती है। पर फेंग उसके गर्दन को ना काट कर उसके बाल को काट देती है और कहती है कि उसका निशाना चूक गया। तभी जिन बेहोश हो जाती है तो फेंग उसे पकड़ती है और यूची को उसकी मदद करने को कहती है। पर यूची कहता है कि वो उसकी मदद तो करेगा पर उसे कमरे के बाहर ही रहना होगा। जिसके बाद यूची जिन के साथ कमरे के अंदर था, वहीं फेंग बाहर खड़े होकर इसका इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ जिंकिंग आ जाती है और यूची जिन के साथ क्या कर रहा है ये देखने के लिए वो कमरे में झांकती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।